हे गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 3 बिगेस्ट मिस्टेक्स जो लोग ई कॉमर्स बिजनेस में करते हैं। मैं पिछले लगभग 8 साल से ई कॉमर्स बिजनेस में हूं। हमारे कई ई कॉमर्स ब्रांड्स चल रहे हैं जिसके अंडर हम कलेक्टिवली लगभग 100 करोड़ का बिजनेस करते हैं पर ईयर। जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, डेट इज कमिंग फ्रॉम द रियल एक्सपीरियंस। अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस में हो तो ये चीजें आपको डेफिनेटली हेल्प कर सकती है इन अ वे और अनदर। तो लिसन अप वेरी केयरफुली एंड मेक श्योर कि अगर आप ये गलतियां कर रहे हो तो उनको जल्दी से जल्दी करेक्ट करो। सो गाइस, पहली और सबसे बड़ी जो मिस्टेक्स मैंने देखी है लोग अपनी मार्केटिंग में और एड्स में करते हैं, गिविंग टू लो बजट टू देयर एड्स। सो क्या होता है कि एक कोई ब्रांड था जो हमारे पास आया और उन्होंने हमसे बात की कि हम ई कॉमर्स कर रहे हैं बट हमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो क्या आप हमें हेल्प कर सकते हो। इट वाज आई थिंक लगभग 2 साल पहले की बात है। तो हमने कहा कि श्योर, हम बता सकते हैं। जब भी हमारे पास टाइम अवेलेबल होता है तो हम ये चीजें करते हैं लोगों के लिए, हेल्प के लिए और गाइड करने के लिए। सो व्हाट वी सॉ देयर कि वो कुछ वुमेन ड्रेसेस सेल कर रहे थे एंड उनका जो एवरेज टिकट साइज था दैट वाज अबाउट 3500। तो बेसिकली 3 से 5000 के बीच के वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और उनके एड्स में बजट क्या लगा हुआ है, कहीं पर 500 रुपीज़, कहीं पर 800 रुपीज़। किसी भी जगह पर, लिटरली किसी भी जगह पर उन्होंने किसी भी एड को, कैंपेन को और एड सेट को 1500 या उससे ऊपर का बजट ही नहीं दिया। एंड दे आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ सेल्स आउट ऑफ इट। उनके पास कभी इक्का दुक्का दिन में किसी दिन 4 सेल, किसी दिन 2 सेल, किसी दिन 8 सेल, 5 सेल ऐसे आ रही थी। बट दे वर कंपेयरिंग देयर सेल्फ विद द ब्रांड्स जो डेली के हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर्स कर रहे हैं और मिलियंस ऑफ लाइक रुपीज़ का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो उनको बेसिकली ये आइडिया ही नहीं था कि दे आर डूइंग द फर्स्ट मिस्टेक कि वो अपने एड्स को बजट ही नहीं दे रहे। अगर आप भी ये गलती कर रहे हो तो बेसिकली आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इफ यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट ऑफ एक्स अमाउंट, लाइक अगर आप 1000 रुपए का कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो उसको सेल करने के लिए आपको फेसबुक को कम से कम जो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू है उसके आसपास या उससे ऊपर का बजट देना चाहिए। अगर आपको भी सेल नहीं आ रही और अगर आप एक मिस्टेक कर रहे हो तो आप इमीडिएटली इस मिस्टेक को फिक्स कर सकते हो एंड यू विल सी द डिफरेंस राइट अवे। तो आपको करना क्या है कि जो आपके प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस है उससे मल्टीपल में आप बजट लगाओ। हो सकता है कि आप बोलो कि यार हमारे पास तो इतना बजट नहीं है लगाने के लिए। दैट इज टोटली फाइन, आई गेट इट। इनिशियली जो बिजनेस स्टार्ट होता है तो इतना बजट नहीं होता है। बट इन दैट केस आप बहुत सारी कैंपेन और बहुत सारी एड सेट्स चलाने की बजाय एक बार ऑब्वियसली आपको स्टार्टिंग में कुछ एड सेट ढूंढने हैं जो आपके लिए अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन जैसे ही आपको कोई क्रिएटिव अच्छा मिल गया और कोई एड ऐसी अच्छी मिल गई जो आपके लिए अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उसको आप ज़्यादा बजट दो, बजाय इसके कि आप बहुत सारे कैंपेन और बहुत सारे एड्स बना के उनको सबको छोटे छोटे 500-800 का बजट दो। दैट इज नॉट गोइंग टू टेक योर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल। इसको हम एक अच्छे से एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। आप सोचो कि कोई पर्सन है जो बहुत ओवरवेट है, वो कभी महीने में 1 या 2 बार रनिंग के लिए चला जाता है, 10-15 मिनट दौड़ के, आधा घंटा घूम फिर के वॉक करके आ जाता है और फिर वो कहता है कि यार ये तो वॉकिंग वगैरह से कुछ नहीं होता, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को तो कुछ हुआ नहीं, मैं तो इतने टाइम से जा रहा हूँ। उससे कभी कुछ नहीं होने वाला है। एक्चुअली इफ यू वांट द रियल रिजल्ट आउट ऑफ इट तो आपको कंसिस्टेंटली और लॉन्ग टर्म के लिए रेगुलर उस चीज़ के ऊपर मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। उसी तरीके से अगर आप ये छिटपुट बजट लगा के आप सोचोगे कि भाई आप बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर लोगे, स्पेशली इन ई कॉमर्स एंड स्पेशली आज के टाइम में जब थिंग्स आर रियली वेरी चैलेंजिंग हुई हैं, कंपटीशन बहुत हाई है, तो इट इज़ काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। अगर आपके पास इसके बारे में कोई भी अदर पॉइंटर हो, मे बी इसके सपोर्टिंग में या इसके अगेंस्ट में, तो प्लीज़ लेट मी नो वाया कमेंट्स। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट बिकॉज मैं जानना चाहता हूँ कि अगर कोई एंगल हम मिस कर रहे हो या फिर हमने किसी तरीके से आपको हेल्प की हो तो आप हमें बताओ। द सेकंड मिस्टेक जो हम बहुत कॉमन देखते हैं लोगों को करते हुए वो है टेस्टिंग अ प्रोडक्ट फॉर अ वेरी लिटल टाइम। बहुत छोटे समय के लिए प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं या फिर कह सकते हैं कि एड्स रन करते हैं। अब किसी को कोई प्रोडक्ट टेस्ट करना है, लाइक विनर ढूंढ रहा है अपने लिए, तो विनर ढूंढने का तरीका यही है कि आप कोई प्रोडक्ट ढूंढते हो और उसके लिए एड्स रन करते हो और देखते हो कि उसकी कैसी परफॉर्मेंस आ रही है। लेकिन हमने लोगों को बहुत बार ये करते हुए देखा है कि लाइक सुबह के टाइम पे उन्होंने ऐड बनाई, ऐड स्टार्ट किया और उसके बाद में वो दोपहर को देखते हैं कि कितना उससे ऑर्डर आए या क्या परफॉर्मेंस आई, और शाम को देखते हैं अरे यार इसमें तो कुछ ऑर्डर नहीं आ रहा या कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही है और वो ऐड को किल कर देते हैं। तो गाइस, एक टाइम था लगभग 2016-17 का टाइम जब हमने अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पर चीज़ें बहुत ही ईजिली काम करती थी। लिटरली हम एड्स बनाते थे और 2 घंटे के अंदर हमारे पास में ऑर्डर्स आने शुरू हो जाते थे बेस्ड ऑन द बजट जो भी हम उसको देते थे। अब चीज़ें काफ़ी बदल चुकी हैं। अगर आपने अपनी ऐड क्रिएट की है, डजंट मैटर इफ इट इज़ गिविंग यू गुड रिजल्ट्स और नॉट, एटलीस्ट आपको उसको मिनिमम 2 से 3 दिनों का टाइम देना है। बिकॉज जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि फेसबुक, अगर आप बेसिकली अपने ऐड मैनेजर को देखोगे तो इट इज़ चेंजिंग लिटरली एवरी वीक। कुछ ना कुछ नया फीचर, कुछ ना कुछ नया अपडेट, नए चेंजेस आ रहे हैं। तो इसका मतलब साफ साफ ये हमें दिखाई देता है कि फेसबुक एंड मेटा दे आर आल्सो टेस्टिंग मैनी थिंग्स एट द बैक एंड। लाइक वो एआई को टेस्ट कर रहे हैं, वो बहुत सारी नई नई चीज़ों को आपने देखा होगा कि नए फीचर लेके आ रहे हैं, बहुत सारे इंटरेस्ट एंड डेमोग्राफिक ऑप्शन उन्होंने हटा दिए हैं। तो इस सब से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो रही है, स्पेशली जब भी कोई ट्रांजिशन का टाइम होता है, जब चीज़ एक फेज से दूसरे फेज में जाती है तो सभी लोगों को इसका कुछ ना कुछ एक कीमत अदा करनी पड़ती है। तो अगर आपने अपनी ऐड क्रिएट की 4 घंटे 6 घंटे बाद या 8 घंटे बाद अगर आप उसको देखते हो कि यार ये तो सेल नहीं दे रहा और किल कर देते हो, तो इट विल बी रियली वेरी हार्ड फॉर यू टू फाइंड अ विनर फॉर योर बिजनेस जो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे सेल दे सकता है। हमने लिटरली पहले हम भी ऐसा करते थे, लेकिन व्हेन वी एक्चुअली सेट डाउन विद आवर ऑल मार्केटिंग टीम एंड वी हैव अ डिस्कशन कि अब हमें वो चीज़ें अच्छा काम नहीं कर रही अपने लिए, तो हमें ये बात समझ में आई कि भाई वी शुड गिव मोर टाइम टू द एड्स टू परफॉर्म।
पहले अगर ऐड चलाई और 4-6 घंटे के अंदर सेल नहीं आनी शुरू हुई या अच्छी आरओएस नहीं आई तो उसको किल कर देना था। लेकिन अब हमने ये देखा है कि कई कैंपेन्स हमने ऐसे देखे हैं जो हमने आज स्टार्ट किया, उसका 10,000 का लेट्स से कि डेली का बजट है, उसने 10,000 खर्च करके हार्डली कोई सेल दी या बहुत कम सेल्स दी, लाइक नेगेटिव आरओएस में ऑर्डर्स दिए। बट जब हम उसको टाइम दे रहे हैं, 2 दिन का टाइम देते हैं और 3 दिन का टाइम देते हैं, तो वही कैंपेन्स, वही एड सेट्स अपने आप में इतने अच्छे परफॉर्मिंग साबित होते हैं कि जिसकी एक्चुअल में अगर हम वो ऐड को किल कर देते तो हम कभी भी वो चीज़ को हमें पता ना चल पाता कि वो इतना पोटेंशियल उसमें है। अब आप इसमें कह सकते हो कि कई लोगों का ये सवाल होता है जब हम ये बात करते हैं कि भाई अगर हम एक कैंपेन या एड सेट को बजट देते हैं और वो नहीं परफॉर्म कर रहा है, लेकिन 3 दिन भी परफॉर्म नहीं किया, तो फिर तो हमारे ज़्यादा पैसे डूब गए, बजाय इसके कि अगर हम 1 दिन में बंद कर देते तो कम से कम पैसे कम डूबते। आपकी बात सही है, कहीं ना कहीं ये चीज़ है जो बिगिनर लेवल पे लोग ऐसा करते हैं। बट आपको ये समझना होगा कि जैसा मैंने अभी बताया कि फेसबुक खुद बहुत सारे चेंजेस कर रहा है, उसको पता नहीं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कौन सी ऑडियंस के लिए राइटली सूटेबल रहेगा। अगर आपका बजट भी ठीक ठाक डिसेंट सा है या कम है और टाइम भी आपने नहीं दिया हो, तो जब तक भाई उस चीज़ को फेसबुक लोगों के सामने प्रेजेंट कर पाए, उससे पहले तो आपने उसके हाथ से सामान खींच लिया, आपने एड्स ही बंद कर दी। तो इसीलिए टू फाइंड द बेस्ट ऑडियंस फॉर योर प्रोडक्ट्स यू नीड टू गिव टाइम टू फेसबुक एज वेल एज गूगल एंड ऑल अदर प्लेटफॉर्म, बिकॉज काइंड ऑफ दे ऑल आर ऑपरेटिंग इन द सेम वे। सो दिस इज समथिंग आई हैव पर्सनली सीन इन अवर बिजनेस एंड आल्सो इन मैनी अदर बिजनेसेस, जिसमें हम काइंड ऑफ हम कंसल्टेंसी देते हैं या जो हमारे फ्रेंड्स है जो काम करती है, जिनसे हम रेगुलर बेसिस पे बातें करते हैं, तो हमें ये एक चीज़ पता चली जो मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को गलती करते हुए। सो आई वांटेड टू शेयर दिस विद यू एंड आई रियली होप कि अगर आप ये गलती कर रहे होंगे तो आप इमीडिएटली इसको करेक्ट करोगे एंड यू विल सी अ ट्रेमेंडस चेंज एंड पॉजिटिव चेंज इन योर बिजनेस। तीसरी मिस्टेक दोस्तों जो मैंने देखी है, बहुत सारे लगभग 90%, 95% ई कॉमर्स बिजनेस ओनर्स करते हैं या उन बिजनेसेस में होता है, वो है बार बार मोमेंटम का ब्रेक होना। दोस्तों मोमेंटम अचीव करना एक बिजनेस के लिए बहुत मुश्किल काम है और यही टारगेट होता है कि हम जल्दी से जल्दी मोमेंटम अचीव करें। इसका मतलब क्या है? मोमेंटम का मतलब है कि हमारे एक बिजनेस में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। लेट्स से प्रोडक्ट रिसर्च से लेकर प्रोडक्ट को सोर्स करना, खरीदना, इंपोर्ट करना, उसके बाद में उसके क्रिएटिव शूट होने, प्रोडक्ट की लिस्टिंग होना, उसके बाद उसकी एड चलना, एड चलने के बाद सेल आना, आपको राइट विनर मिलना एड्स में और राइट ऑडियंस मिलना, उसके बाद में आपका ऑर्डर आया, सही टाइम पे शिप हुआ, कस्टमर को डिलीवर हुआ, वहाँ से आपको पेमेंट आई, आपने उसको री इन्वेस्ट किया, फिर ये सर्कल जो चलता है इसको हम एक मोमेंटम बोलते हैं। अब अगर आप सोचो कि अगर आपका ये मोमेंटम बार बार ब्रेक हो रहा है, यानी कि बार बार आप आउट ऑफ स्टॉक हो जा रहे हो या फिर बार बार आपकी एड्स रुक रही है, कुछ भी चीज़ अगर हो रही है जो आपके मोमेंटम को ब्रेक कर रही है, तो आप इसको ऐसे समझ लो कि एक बहुत लंबी लाइन चल रही है जिसमें सारी चीज़ें अपने अपने प्रॉपर टाइम के साथ में हो रही है, और कोई एक चीज़ गड़बड़ हो गई तो पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है वो डोमिनो इफेक्ट आप जानते होंगे कि एक चीज़ गिरती है या एक चीज़ रुकती है तो बाकी पीछे की सारी चीज़ें रुक जाती हैं। तो आपको नो मैटर वट is your business level, what is your financial state, I don't know, but you have to make it sure कि आपका बिजनेस का मोमेंटम ना टूटे, और अगर बाई चांस लेट से टूटता भी है तो कम से कम टूटे। एग्जाम्पल इसके बहुत सारे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक बहुत लंबी लाइन चल रही है और उसमें कहीं एक जगह पर कुछ फॉल्ट आ गया तो पूरा का पूरी चीज़ मैसअप हो जाती है और उसके बाद में उसको संभालना और उसको वापस ट्रैक पे लाना इज़ लिटरली वेरी हार्ड। सो ये एक चीज़ है जो नॉर्मली लोग ध्यान नहीं देते, और आपको लिटरली कोई भी गुरु, कोई भी पर्सन जो आपको बताता है कि भैया कैसे एक 21 साल का लड़का 1 करोड़ कमा रहा है, 5 करोड़ कमा रहा है, 10 करोड़ कमा रहा है, कोई आपको ये चीज़ें नहीं बताने वाला है, क्योंकि दोज आर एक्चुअली द पीपल हु आर नॉट डूइंग द थिंग्स but they are just telling you to take some money out of your hand and give you the random ideas because they are actually not into that depth of the business. Momentum टूटने के कुछ जो सबसे कॉमन रीजंस होते हैं दोस्तों, वो सबसे पहला तो ये होता है कि एड्स रुक जानी। ठीक है, अगर आपको अपनी विनिंग एड्स जो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त आरओएस लेके आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ रही हैं, बहुत अच्छी डिलीवरी परसेंटेज आ रही है, अगर आपको वो ऐड रोकनी पड़ती है, चाहे वो एड्स की बजट खत्म हो जाने की वजह से या फिर आपके लेट्स से कि आपका विनर प्रोडक्ट आपके पास आउट ऑफ स्टॉक हो गया उसकी वजह से, ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना, ये आप हो सकता है कि जिस चीज़ को आप बहुत प्रॉफिटेबिलिटी के साथ सेल कर रहे थे, क्योंकि आपका मोमेंटम ब्रेक हुआ, आपको अब रुकना पड़ा, और रुकने की वजह से आपकी चीज़ जो ऐड रुक गई, ऐड रुकने की वजह से क्या हुआ, फेसबुक ने जो आपको ऑडियंस दी थी वो ऑडियंस किसी और, क्योंकि फेसबुक कभी भी नहीं चाहेगा उसका जो रेवेन्यू लॉस हो, ठीक है, तो जो ऑडियंस वो आपको दे रहा था वो किसी और को उसने अलॉट कर दिया, और उसके बाद में जब आप देखते हो कि दोबारा आपने सामान को रिस्टॉक किया कुछ दिनों बाद और दोबारा ऐड चलाते हो, तो आपको नॉर्मली वैसे ही परफॉर्मेंस नहीं मिलती है। वो इसीलिए क्योंकि आपने एक बार मोमेंटम ब्रेक कर दिया, और फेसबुक या कोई भी मार्केटिंग प्लेटफॉर्म इस चीज़ को पसंद नहीं करता है कि वो एक ब्रांड को ट्रैफिक दे जो बार बार ऑन कर रहा है एड्स, बार बार बंद कर रहा है, तो भाई उसका उसके ऊपर रिलायबिलिटी नहीं है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल और भी मैं आपको देता हूँ कि अगर आप अमेजन पे कुछ सेल करते हो, या फिर अगर आप अमेजन के किसी भी सेलर को पूछोगे अमेजन पे सेलिंग के लिए सबसे बड़ा चीज़ क्या ध्यान में रखना है, तो वो बंदा आपको एक चीज़ बताएगा, बाकी कोई चीज़ बताए ना बताए, लेकिन एक कॉमन आपको हर पर्सन बताएगा कि भाई आपका प्रोडक्ट कभी भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगेन अमेजन कभी ये नहीं चाहेगा कि तुम्हारा प्रोडक्ट जिसकी एक्चुअल में अच्छी सेल आ रही है, कस्टमर आ रहा है, वो सर्च कर रहा है, वो आपकी प्रोडक्ट को दिखा भी रहा है, लोग बाय कर रहे हैं, फीडबैक भी अच्छा आ रहा है,
लेकिन हर 4 दिन बाद तुम्हारा प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, तो वो आपकी रैंकिंग को नीचे कर देगा, बिकॉज वो नहीं चाहता कि वो ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट करे या कस्टमर्स को दिखाए जो भाई जिसकी कोई रिलायबिलिटी नहीं, आज है कल नहीं है, वैसा नहीं हो। सेम इसी तरीके से ये पैटर्न होता है, आपकी एक प्रोडक्ट और एक एड जो चल रही है उसका अगर मोमेंटम ब्रेक करते हो आप, तो नॉर्मली आपको लगे कि यार आजकल एड्स अच्छी काम नहीं कर रही है, या फिर आजकल रोआस कम आ रही है, कैक बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बट एक्चुअल में वी हैव सीन इट एन नंबर ऑफ टाइम्स की मोमेंटम ब्रेक होने की वजह से वी लूज द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द एड्स एंड द थिंग्स। सो आई थिंक ये जो चीज़ है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हार्डली यू विल एवर गेट टू नो फ्रॉम एनीवेयर एल्स। ओके, सो आई थिंक ये 3 पॉइंट्स जो हमने बात की है, बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं, आप भी अगर कर रहे हो तो अपने बिजनेस में इसको ठीक करो, एंड हुएवर योर फ्रेंड्स आर जो स्ट्रगल कर रहे हैं कंसिस्टेंट सेल्स लाने में या फिर अच्छे नंबर ऑफ ऑर्डर्स तक ग्रो करने में, उनके साथ आप वीडियो शेयर करो, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज चांस कि दे आर आल्सो मेकिंग दीज काइंड ऑफ मिस्टेक्स। मे भी हो सकता है एक मिस्टेक ना कर रहे हो बट दूसरी कर रहे हो, दूसरी ना कर रहे हो, तीसरी कर रहे हो, बट कर जरूर रहे होंगे। तो अगर ये चीज़ें फिक्स कर लेते हो अपने ई कॉमर्स बिजनेस में, या कोई भी पर्सन फिक्स कर लेता है, तो ही विल डेफिनेटली बी इन अ वेरी बेटर सिचुएशन कंपेयर टू द करंट वन। तो गाइज आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमने एक और इसी तरीके की वेरी हाईली वैल्यूएबल वीडियो बनाई है अबाउट 6 मार्केटिंग मेथड्स टू गेट क्लाइंट्स टू योर बिजनेस। चाहे आपका ई कॉमर्स बिजनेस है, चाहे आपकी कोई ऑफलाइन शॉप है, या वट एवर यू आर डूइंग, देयर आर 6 मार्केटिंग मेथड्स थ्रू विच यू कैन गेट पीपल टू योर ब्रांड, योर बिजनेस, योर स्टोर। सो मस्ट चेक इट आउट। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।